बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिस्तान दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात वाक़यात तेज़ी से बदल रहे हैं और जो दिन गुजर गया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम तरीन डेवलपमेंट्स के साथ गुजरा। उसमें बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए और ऐसे लगा कि जैसे रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो अपने इख्तितामी मराहल को है और रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि यकदम एक ही दिन में इतने ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और नॉन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, जुडिशल डेवलपमेंट्स के सोचने पर मजबूर हुआ कि आखिर क्या मजबूरी है कि इतनी जल्दी जल्दी ये सब कुछ क्या हुआ है और क्या ये सालगिरह का तोहफा दिया जा रहा है या फिर कुछ और है। उसकी वजह यह है कि जो कुछ तय हुआ था रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले, जो बातें हो रही थी, जो ड्राइंग रूम्स में जनरल साहब ने तय की थी, बाजवा साहब ने, ऐसे लगा कि कल का दिन था वो उनको जल्दी जल्दी समेटने का दिन था। तो ये जो कुछ हमारे सामने इस वक्त मालूमात हमारे सामने पड़ी हैं बहुत ही हैं। एक तरफ तो लाडले को बेपनाह रिलीफ पर रिलीफ पर रिलीफ दिया जा रहा है और दूसरी जानिब इमरान खान साहब को सजा और सजा और सजा और उनको टाइट किया जा रहा है, स्क्रू किया जा रहा है। उसकी इतनी जल्दी आखिर परेशानी क्या है? बहुत सारी चीजें आराम से चल रही थी, नॉर्मल वे में चल रही थी, तो अचानक तेजी क्यों आ गई है? और काफी मालूमात है। तो पहले जरा आपको सिर्फ खबर आपको बताते हैं। तो सबसे पहले सिर्फ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कमरा अदालत नंबर 1 में जो कुछ हुआ वो कुछ बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। नैब जिसने बड़ी मेहनत से, बड़े जोर शोर से कुछ साल पहले एक मुकदमा तैयार किया और ऑनरेबल 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, फिर जेआईटी भारी भरकम वाजिद ज़िया साहब उसके हेड थे, और उस दौरान क्या क्या नहीं हुआ। पॉलिटिकल ब्राइब, सियासी रिश्वत, दूसरी रिश्वत ऑफर हुई, धमकियां हुई और बच्चों को उनके नस्लों को इबरतनाक अंजाम की धमकियां दी गई, ऑनरेबल जजेस को धमकियां दी गई, उनके बच्चों को धमकियां दी गई, उनके घरों पे फायरिंग की गई, उनकी गाड़ियों का पीछा किया गया कि अगर आप लोग पीछे ना हटे तो हम फिर वो कुछ कर देंगे कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर फायरिंग भी हुई। जस्टिस एजाजुल हसन साहब के घर पे 2 दफा फायरिंग हुई और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब की गाड़ी का पीछा किया गया और बहुत कुछ हुआ। वो सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं। इतना कुछ होने के बाद फिर आखिर क्या हुआ? और कोई भी नहीं पीछे हटा और तमाम के तमाम ऑनरेबल जजेस वो डटे हुए थे। और फिर उस वक्त की जेआईटी वाजिद ज़िया साहब, उनको क्या कुछ ऑफर नहीं हुआ होगा, और उनको भी बहुत कुछ ऑफर हुआ था, लेकिन वो भी डटे रहे और उन्होंने भी एक नेशनल कॉज के लिए काम किया। और फिर जन बाजवा साहब से ये कहा गया था कि आप अपने जो ब्रिगेडियर एमआई और ब्रिगेडियर आईएसआई हैं, इनको आप जरा कंट्रोल कर लें, बाकी सिस्टम को हम संभाल लेंगे, बाकी कोई मसला नहीं है। तो बाजवा साहब ने उस वक्त कहा था कि नहीं, मैं इंटरवीन नहीं कर सकता क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देख रही है और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। और जब ये सारी चीजें हो गई तो उसके बाद देखा, सजाएं भी हुई, डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद फिर ड्राइंग रूम में मामला तय होना शुरू हो गए। सबसे पहले डीजीआईएसपीआर बाबर इफ्तिखार साहब ने ही आकर बताया और उन्होंने आके अरशद शीर साहब के प्रोग्राम में बताया कि जनाब जुबैर साहब आए थे, तो जुबैर साहब को बता दिया गया है कि जो मामलात हैं आपके कानूनी और वो अदालतें तय करेंगी और सियासी मामलात पार्लियामेंट तय करेंगे, हम इसमें नहीं आएंगे। लेकिन वो फिर हुआ यही कि सियासी मामलात पार्लियामान में तय हुए और बाकी मामलात फिर अदालतों ने देखे। और वो मुसलसल उस वक्त पहला जब था 50 रुपए के जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे वो बाहर चले गए थे 4 हफ्ते के लिए, जबकि हुकूमत 7 अरब का मुतालबा कर रही थी। लेकिन उस वक्त भी जो कुछ हुआ वो हमारे सामने, और फिर वो बाहर चले गए। 4 हफ्ते के बाद, 4 साल बाद वापस आए और उनको रेड कारपेट और सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी एजाज, सरकारी सिक्योरिटी, मिनिस्टर्स इनक्लेव में आते हैं, मिनिस्टर इनक्लेव से जाते हैं, ये सब कुछ हुआ। तो कल जो हेयरिंग हुई उसमें नैब ने नवाज शरीफ साहब की बर्रियत के खिलाफ एक अपील ही वापस ले ली और उन्होंने कहा जी कि माई बाप हमसे गलती हो गई थी और हम वो अपील वापस लेना चाह रहे हैं। तो लिहाजा वो अपील वापस ले ली गई। फ्लैगशिप रेफरेंस में अपील वापस हो गई और इस तरीके से जनाब नवाज शरीफ साहब की बर्रियत के खिलाफ दरखास्त जो है वो खारिज कर दी गई। और इस तरीके से एक तो मामला इस तरीके से हुआ। दूसरा था हेवन फील्ड, उसमें भी कल जो नैब ने जिस तरीके से आर्गूमेंट किए उसके बाद
उसमें भी उन्होंने, क्योंकि उसमें मरियम नवाज की बरीयत पहले ही हो चुकी थी, लिहाजा एवन फील्ड में भी जनाब जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मकबूल हसन औरंगजेब साहब, उन्होंने जो आर्गूमेंट सुने और पता चल रहा था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा भी कि हम समझ रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना आपकी मजबूरी थी, लिहाजा नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ नैब अपील वापस, और वापस लेने की बुनियाद पर अपील खारिज, और इस तरीके से फ्लैगशिप रेफरेंस भी खत्म हो गया और एवन फील्ड में जनाब नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया। और अलबत्ता अल अजीजिया रेफरेंस जो है वो अभी तक पेंडिंग है और उसका तय करेगी रजिस्ट्रार ऑफिस, आइंदा तारीख का तयन करेगी और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। ये तो है एक। तो मामला सिर्फ इतना ही है कि वही जज मोहम्मद बशीर हैं, वही जज मोहम्मद बशीर इस वक्त इमरान खान साहब का केस सुन रहे हैं। एक तरफ तो ये तस्वीर थी कि जो सजाएं हुई हैं उनको खत्म किया जा रहा है, नैब अपीलें वापस ले रही है और नैब के प्रोसिक्यूटर जनाब हाथ बांध कर खड़े हैं कि माई बाप हमसे गलती हो गई थी, क्योंकि टेबल जो है वो इस वक्त टर्न हो चुका है और किरदार तब्दील हो चुके हैं, नए किरदार आ चुके हैं और नए किरदार नए खेल के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद अगला केस, अगला जो तस्वीर है, अगला सिनेरियो है वो ये है कि इमरान खान, अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना एक तरफ सजा हो चुकी, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट सजा को खत्म कर चुकी, सजाएं मुअत्तल कर चुकी इमरान खान साहब के खिलाफ, और दूसरी जानिब सदर जरदारी, गिलानी साहब, नवाज शरीफ साहब, शौकत अजीज साहब, इनके खिलाफ जो रेफरेंस थे वो कुछ वापस चले गए, कुछ गुम हो गए, पता नहीं कहाँ गए, और तोशाखाना में। लेकिन इमरान खान साहब को उसमें सजा सुना दी गई और वो उसमें इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पे। लेकिन अभी एक केस अब पैरेलल एक एहतसाब अदालत में भी मौजूद है, वही उस तोशाखाना वाला। तो उसमें वफाकी काबीना फैसला करती है कि तोशाखाना का भी और अलकादिर ट्रस्ट का भी, ये दोनों केस अब जेल में इसका ट्रायल होगा, यानी कि दोनों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया कि इमरान खान का अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना दोनों मुकदमात जो हैं वो जेल ट्रायल होगा। और उसमें मैं आपको एक खबर बता दूं, अभी तो जमानत पे चल रहे हैं, 6 दिसंबर तक जमानत में तौसी कर दी गई है अलकादिर ट्रस्ट केस में, और आगे आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ रही हैं। लेकिन एक तरफ वो तस्वीर है, एक तरफ ये है कि जो केस बनते नहीं, जो केस बनते थे उनमें नैब पीछे हट रहा है, और जो केस नहीं बनते उनमें बहुत जल्दी जल्दी सजाएं सुनाने की जल्दी है। और ये इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि साबिक चेयरमैन आफताब सुल्तान जो कि अभी आए ही थे, वो रिजाइन देके चले गए थे और बता के गए थे कि मुझ पर किस किस्म का प्रेशर है, और बता के गए थे कि मैं झूठे मुकदमात नहीं बना सकता, अरबों वालों को नहीं छोड़ सकता, और कनाल और 2-4 कनाल वालों को पकड़ नहीं सकता। और वो नैब के स्टाफ को भी, नैब के अफसरों को भी बता के गए थे। लेकिन चूंकि इस वक्त नैब के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट साहब हैं और उसमें मजीद इंडक्शन हो चुकी है कुछ ऑफिसर्स की, तो लिहाजा अब नैब जो है उसी तरीके से अकॉर्डिंगली चल रहा है। और जो कहा जाता है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, तो वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, और इस बात का तस्करा अदालतों में अक्सर औकात हो चुका है। बहरहाल यह हुआ एक और, फिर आप सुनिए बड़ी दिलचस्प, और वो है एक तरफ अरबों का मामला है और उसमें सजा सुनाई हुई को नैब जो है वो वापस कर रहा है और बड़े ढीले ढाले आर्गूमेंट दे रहा है। जाहिर है जुडिशरी उस वक्त क्या करेगी जब जो मुलजम और मुद्दई आपस में मुकमुका कर लें, तो जाहिर अदालत ने क्या करना होता है, अदालत ने वही करना होता है जो फिर उनके सामने बोला जाता है। तो इसी तरीके से एक और केस था इमरान खान साहब, और वो है खातून जज को एक दफा उन्होंने जलसे में एक बात की थी, और उस बुनियाद पे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली इमरान खान साहब की वजाहत, 5 रुकनी बेंच बैठा था और मामला खत्म हो गया। फिर उसी जो खातून जज हैं उन्हीं के पास इमरान खान साहब खुद गए और माजरत की। उन्होंने बताया कि भाई मेरा मकसद ये नहीं था, हमारा मकसद आइन और कानून के मुताबिक ही जो कुछ करना था। लिहाजा क्योंकि वो मामला था जब डॉक्टर शहबाज गिल का, आई थिंक डॉक्टर शहबाज गिल को जब उनको रिमांड उनका खत्म हो गया था, जुडिशल रिमांड पे भेज दिया था, उनको दोबारा फिजिकल रिमांड पे पुलिस के हवाले किया गया और उसके बाद फिर उन पे बहुत ज्यादा तशद्दुद हुआ था, वो सारे का सारा केस। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि ये ज्यादती है। तो बहरहाल इमरान खान साहब गए खातून जज के चेंबर में, उनके ऑफिस में गए और अदालत में गए, माजरत की, लेकिन
कई दिनों से वो चल रहा था, काफी पुराना केस है। जब से इमरान खान साहब को हटाया गया तब से तो जलसे जुलूस उस वक्त हो रहे थे। तो उस वक्त इमरान खान साहब पे ये मामला तासुर यही था और सारे वकील भी यही कह रहे थे कि खत्म हो गया, लेकिन वो चलता रहा। और 3-4 दिन पहले उस पे आर्गूमेंट्स हुए मुफस्सल। सलमान सफदर साहब एडवोकेट हैं जो इमरान खान साहब के, उन्होंने इन डिटेल अपने आर्गू किए और फिर वो जजमेंट रिजर्व हो गई। लेकिन वो कल ही उसका फैसला आया और वो फैसला ये आया कि इमरान खान साहब को वो बर्रियत की दरखास्त है वो खारिज कर दी गई। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट, बल्कि 3 तस्वीरें हमने अदालत में देखी, हमारे अदालती निज़ाम में। एक तरफ सजाएं हुई हुई उनको फारिग किया गया, दूसरी जानिब जेल ट्रायल का हुक्म दे दिया गया और तीसरी जानिब इमरान खान साहब को बर्रियत के दरखास्त जो है वो खारिज कर दी गई, एक मामूली नौयत की। तो ये सिचुएशन देखी। फिर एक और खबर, और वो है जनाब इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अनाउंस कर दिया। अब बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंस हो गया और बैरिस्टर अली गौहर जो हैं वो नामजद कर दिए गए हैं। जो हैं निगरां चेयरमैन होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बड़े बड़े नामवर लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे थे, कुछ लोगों को इंडक्ट किया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उचकना था इस मौके पर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी जमात के जो लोग हैं और इमरान खान साहब, उन्होंने वो सारी की सारी प्लानिंग जो है उसको भरकस निकाल दिया, उसका सत्यानाश कर दिया और बैरिस्टर गौहर को निगरान के तौर पे, बल्कि उबूरी कहना चाहिए, उबूरी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उबूरी पीरियड के लिए उनको नामजद कर दिया। हफ्ते को अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगा और ये सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि, और ये मैं समझता हूं कि दुरुस्त किया गया, उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान साहब गो के उन पर कानूनी कदगन नहीं है, लेकिन अगर वो आते तो वो फौरी तौर पे उनके खिलाफ आ जाना था, स्टे आ जाना था, या इलेक्शन कमीशन ने कोई काम कर देना था। इलेक्शन कमीशन ज्यादा मुतहर्रिक है और अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाते तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने नहीं मानना था और इस तरीके से बल्ले का निशान जो है वो डामाडोल हो जाता। ये सोच के किया गया था, ये सारा एक्ट जो किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का और सारा इलेक्शन कमीशन ने, इनका ख्याल था कि इमरान खान साहब क्योंकि जिद्दी आदमी है, वो मानेंगे नहीं और खुद इलेक्शन लड़ेंगे, और खुद इलेक्शन लड़ेंगे तो दोबारा हमारे काबू में आ जाएंगे और जब हमारे काबू में आएंगे तो हम इनको संभाल लेंगे। वो एक बार फिर इमरान खान साहब ने अपने बारे में इनकी जो रीडिंग थी, वो अंदाजे थे, वो गलत साबित किए और उन्होंने खुद पीछे हट गए हैं और आराम से बैठे हैं और पार्टी को इंटैक्ट रखा हुआ है। क्योंकि पार्टी को तोड़ने के लिए जो इक़दाम किए गए थे, जितने लोग भी जा चुके हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी उनकी अपनी जगह पर कायम दायम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और गवर्नर पंजाब साबिक मखदूम साहब, वो उनकी एक वीडियो मैंने ट्वीट भी की है, एक्स पे पोस्ट की है, तो वो जरा सुन लीजिएगा। वो खुद कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क भर में 70% जो है वोट और सपोर्ट और पाकिस्तान के अवाम वो इमरान खान साहब के, अकेले इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और बाकी तमाम जमातों के पास जो है वो सिर्फ 30% अक्सरियत है और 30% से ज्यादा का उनके पास वोट बैंक नहीं है, सपोर्ट नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो सबको खा पी जाएगा। तो ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। तो देखते जाइए आगे आगे, क्योंकि ये खबरें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो काफी कुछ कर रहा है, कोशिश कर रहा है, सारे मिलकर कर रहे हैं वैसे तो, कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का रास्ता रोका जाए, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं होने पा रहे। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।